हॉल में चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। लोग अभी तक दहेज को लेकर हुए बड़े खुलासे की चर्चा कर ही रहे थे कि तभी अचानक ऊपर लगी एक भारी लाइट तेज आवाज के साथ नीचे गिरने लगी। सबकी सांसें थम गईं। ठीक उसी समय एक लड़की घबराकर पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ जाता है। तभी सामने खड़ा अधिकारी बिजली की तेजी से आगे बढ़ता है और उसे संभाल लेता है। लड़की कुछ पल तक खुद को संभाल नहीं पाती। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अधिकारी ने चिंता से पूछा, अरे, लाइट को क्या हुआ? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? तुम ठीक हो ना? लड़की ने गहरी सांस ली और बोली, मैं ठीक हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया हो। अधिकारी ने तुरंत चारों तरफ नजर दौड़ाई। वहां मौजूद लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा था। उसने हैरानी से कहा, अजीब बात है, यहां तो तुम्हारे आसपास कोई भी नहीं था। फिर धक्का किसने दिया? लड़की कुछ पल चुप रही। उसके चेहरे पर डर और उलझन दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि किसी ने जानबूझकर मुझे धक्का दिया था। अधिकारी ने उसे कुर्सी पर बैठाया। लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। अधिकारी ने जवाब दिया, धन्यवाद की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। इससे पहले तो तुम्हारे साथ कभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई, फिर आज अचानक ऐसा क्या हो गया? लड़की ने उसकी आंखों में देखते हुए गहरी आवाज में कहा, आज हालात बदल चुके हैं। मेरी फैमिली के अपराध सबके सामने आ चुके हैं और आपने उनके खिलाफ आवाज उठाई है। यही वजह है कि अब गुस्सा आप पर भी है और शायद मुझ पर भी। अधिकारी ने बिना देर किए पूछा, मतलब तुम मानती हो कि तुम्हारा परिवार गलत है, फिर भी तुम उन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी? लड़की ने तुरंत सिर हिलाया और बोली, नहीं, आप मेरी बात पूरी सुने बिना फैसला मत कीजिए। मैं अपने परिवार के किसी अपराध को सही साबित नहीं कर रही। मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि राज और नायरा की शादी हजारों लोगों के सामने तमाशा न बन जाए। मैं चाहती थी कि सच सामने आए, लेकिन सही समय पर और सही तरीके से। अधिकारी का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, जब बात 100 करोड़ के दहेज की हो, तब चुप रहना भी अपराध होता है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि इतने बड़े अपराध को छिपा देना चाहिए था? लड़की ने शांत लेकिन दर्द भरी आवाज में कहा, मैं अपराध नहीं छिपा रही थी। मैं सिर्फ उन दो लोगों को बचाना चाहती थी जिनकी कोई गलती नहीं थी। राज और नायरा दोनों इस खेल के मोहरे हैं। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। असली गलती मेरे माता पिता और परिवार के उन लोगों की है जिन्होंने लालच में आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। अधिकारी ने तुरंत सवाल किया, अगर तुम सच जानती थी तो शादी शुरू होने से पहले राज को सब कुछ क्यों नहीं बताया? अगर वह भी पीड़ित था तो उसे अंधेरे में क्यों रखा? लड़की की आंखें भर आईं। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं बताना चाहती थी, लेकिन मुझे मौका ही नहीं दिया गया। हॉल में मौजूद सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। कुछ लोगों को पहली बार लगा कि शायद इस लड़की की भी अपनी मजबूरी रही होगी। अधिकारी ने फिर पूछा, साफ साफ बताओ, आखिर हुआ क्या था? लड़की ने गहरी सांस ली और कहा, शादी शुरू होने से ठीक पहले मैंने फैसला कर लिया था कि मैं राज को सब कुछ बता दूंगी। लेकिन जैसे ही मैं उसके कमरे की तरफ जाने लगी, परिवार के कुछ लोगों ने मुझे रोक लिया। उन्होंने कहा कि मैं किसी से नहीं मिल सकती। मुझे जबरदस्ती एक कमरे में ले जाया गया। पहले मुझे लगा कि वे सिर्फ मुझे समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगले ही पल उन्होंने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। मैं जोर जोर से दरवाजा पीटती रही, मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन शादी के शोर में मेरी आवाज किसी तक नहीं पहुंची।
लड़की की बातें सुनकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। उसने आगे कहा, मैंने कई बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन मेरा फोन पहले ही मुझसे छीन लिया गया था। मुझे समझ आ गया था कि यह सब पहले से सोची समझी साजिश थी। वे नहीं चाहते थे कि सच किसी के सामने आए। मैं लगातार दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती रही। मेरे हाथ घायल हो गए, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। आखिर काफी देर बाद मैंने पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को तोड़ दिया। जैसे ही मैं बाहर निकली, मैं सीधे मंडप की तरफ दौड़ी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शादी रुक चुकी थी, लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे और पूरे समारोह का माहौल बिखर चुका था। इतना इतना कहकर लड़की चुप हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अधिकारी भी कुछ पल तक कुछ नहीं बोल पाया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि यह मामला जितना आसान दिख रहा था, उतना था नहीं। यहाँ हर चेहरा एक राज छिपाए बैठा था और हर सच के पीछे एक नया झूठ खड़ा था। लेकिन तभी अधिकारी की नजर हॉल के एक कोने पर खड़े खड़े एक अनजान आदमी पर पड़ी। वह आदमी सबकी बातें ध्यान से सुन रहा था। जैसे ही अधिकारी उसकी तरफ बढ़ने लगा, वह भीड़ का फायदा उठाकर अचानक वहां से गायब हो गया। अधिकारी के मन में एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या वही इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड है, या अब भी सबसे बड़ा सच सामने आना बाकी है?